लाओ त्सो के जीवन की एक बचपन की घटना है। लाओ त्सो जब 9-10 बरस का था, उसकी माँ अपने घर के सामने एक बगीचा बनवाई थी। वह अपने सारे कामों को करके बाकी का पूरा समय उस बगीचे में देती थी, जिसके कारण बगीचा बहुत ही सुंदर हुआ था। दूर-दूर से लोग उस बगीचे को देखने के लिए आते थे और बड़े ही खुश और आनंदित होकर जाते थे। उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली थी। एक बार लाओ त्सो की माँ बीमार हो गई। 4-5 दिन बीत गया, वो स्वस्थ नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह अपने स्वास्थ्य को देखते हुए रो पड़ी। लाओ त्सो पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम ठीक हो जाओगी, चिंता न करो। रोती हुई माँ ने कहा कि बेटा, पता नहीं मैं कब तक ठीक होऊंगी। मुझे अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा बगीचा का चिंता है। मैंने बहुत ही प्रेम से बगीचे को सींचा है, बहुत ही प्रेम से उसकी देखभाल की है और देखभाल नहीं होने के कारण बगीचा नष्ट हो जाएगा। लाओ त्सो कहता है कि माँ, आप चिंता न करें, उस बगीचे की रख रखाव मैं स्वयं करूँगा, मैं उसकी देखभाल करूँगा। माँ थोड़ा आश्वस्त हुई और लाओ त्सो माँ के देखभाल करने के बाद सुबह से शाम तक पूरा समय बगीचे में बिताने लगा। कुछ दिन बीता। जब माँ स्वस्थ हुई तो सर्वप्रथम वह अपने बगीचे को देखने के लिए गई, लेकिन जैसे ही बगीचे में पहुंची, बगीचे की हालत को देखकर रो पड़ी। लाओ त्सो उसके करीब आया, बोला, माँ, तू क्यों रो रही है? लाओ त्सो की माँ कहती है कि बेटा, तूने क्या किया? सुबह से शाम तक तो तुम बगीचे में ही समय देते थे, लेकिन सारे पौधे कुम्हला गए। इसके प्राण निस्तेज हो गए। पौधे सूखने के कगार पे है। आखिर तू करता क्या था? लाओ त्सो कहता है कि माँ, मैं सुबह से शाम तक तो इसमें काम कर रहा था। एक एक पत्तों को हम देख ख्याल करते थे। उसके ऊपर पड़े हुए धुलकनों को हम साफ करते थे। एक एक फूल को हम चूमते थे। एक एक फूल के ऊपर पड़े हुए धुलकनों को साफ करते थे। सुबह से शाम तक हम यही प्रयास करते थे कि यह सुंदर रहे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। धीरे धीरे सारे पौधे कुम्हला गए, फूल फूल कुम्हला गए। मैं खुद ही हैरान हूँ कि मेरे इतने रख रखाव करने के बाद भी पौधे कुम्हला क्यों गए। रोती हुई माँ हंस पड़ी और बोली, बेटा, तुझे पता नहीं कि इन पौधों का प्राण जड़ में है, जो दिखाई नहीं देता। तुमने फूल और पत्तियों की चिंता की। तुझे पता ही नहीं कि अगर तुमने प्राण की चिंता की होती तो फूल और पत्तियों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन पौधे के प्राण जो अदृश्य रूप में धरती में है, उनके उनमें तुमने पानी डाला होता, उनका तुमने ख्याल किया होता, तो यह पौधे स्वस्थ होते और पत्तियां और फूल ताजे रहते। उस दिन लाओ त्सो को एक बहुत बड़ी सीख मिली और उसने अपने जीवन में इसको उतारा। मित्रों, वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बगिया हमेशा सुंदर रहे, तो आपके भीतर जो आपके प्राण है, जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते, उन अदृश्य प्राण का ख्याल करना होगा, उसका रख रखाव करना होगा। उसके भीतर जो खरपतवार पड़ गए हैं, उसको निकाल बाहर करना होगा। ध्यान रूपी जल से अपने भीतर के प्राण को सींचने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बगिया में फूल खिले, तो यही प्रयास आपको भी करना पड़ेगा।
जो लाओ त्सो ने अपनाया। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।